ख़िलाफ़, अपने औलाद के ख़िलाफ़ अगर वो उनको निगलेक्ट कर रही है, उनको नानो नफ़का, उनको ख़र्चा नहीं दे रही हैं, तो वो बेटों के ख़िलाफ़ वो इस चीज़ को भी जो है ना वो लेकर जा सकते हैं। तो हमारे साथ चौधरी नसीर कंबो साहब मौजूद है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, लॉ एक्सपर्ट है। थैंक यू सो मच नसीर साहब कि आप आए, इसके ऊपर बात की है। और जनाब अब कुछ हम लोग थोड़ा सा अपनी स्किन केयर के हवाले से बात कर लेते हैं। आपको पता है ना आजकल हाइड्रा फेशियल बहुत ज़्यादा चल रहा है, माइक्रो नीडलिंग की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, एडवांस्ड जितनी भी फेशियल्स की टेक्नोलॉजीज़ आ गई है ना उसके ऊपर बात की जा रही है। तो आज हमने इन्हीं चीज़ों के मुतालिक बात करनी है और डॉक्टर कंवल जवाद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि जो सारे ट्रीटमेंट्स और प्रोसीजर्स आ चुके हैं मार्केट में, ये कितना ज़रूरी है करवाना, कौन करा सकता है, किन को नहीं कराना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर जाके हमें इन प्रोसीजर्स तक जाना चाहिए और इतने पैसे जो है ना हमें ख़र्च करने चाहिए। डॉक्टर कंवल से हम लोग बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कंवल, कैसी हैं? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर कंवल, इतने एडवांस जो है ना वो ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं, मैं तो कहती हूँ आज हमें एक चीज़ का पता चलता है, कल कोई नई चीज़ आ जाती है और उससे भी ज़्यादा एडवांस आ जाती है कि अब आप ये कराएंगे, इससे और भी ज़्यादा आप खूबसूरत लगेंगे। एग्जैक्टली। तो ये हर चीज़ करानी चाहिए हर किसी को क्या? नहीं, बिल्कुल, मैं तो कभी भी इस चीज़ के फेवर में नहीं होती कि हर चीज़ हर किसी के लिए बनी हुई नहीं है, हर चीज़ हर एक को सूट नहीं करती। डेफिनेटली अगर आपको कोई ट्रीटमेंट की नीड है तो आप वो ट्रीटमेंट करवाएं। जैसे हमारे पास अभी आप हाइड्रा फेशियल्स की बात कर रही थी, ये बेसिकली नीड ऑफ टाइम नहीं है। हाइड्रा फेशियल एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपको क्योंकि आपको पता है हमारा जो एटमॉस्फेरिक डस्ट है, हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो हमारी रूटीन होती है डेली की, उसमें हमारे फेस को डेफिनेटली क्लिनजिंग की ज़रूरत होती है, प्रॉपर हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ना तो हमारी लाइफ इतनी प्रॉपरली मेंटेन्ड होती है, ना हमारा डाइट इतना अच्छा होता है, ना हम पानी इतना प्रॉपरली ले पाते हैं कि हम अपने आप को हाइड्रेट रख सकें। सो बेसिकली हाइड्रा फेशियल एक मेडिकल ग्रेडेड फेशियल है, जिसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, जिसमें ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो आपकी स्किन के लिए भी अच्छे हों, उनको ना सिर्फ हाइड्रेट करें, डीप क्लींस करें, आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को रिमूव करें और आपको हम उसके बाद कोई भी मेडिकल ग्रेडेड ट्रीटमेंट दे सकें। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ हाइड्रा फेशियल। उसका नाम लाइक फेशियल से लोगों को ये लगता है कि हम इसमें ब्लीच करते हैं, पॉलिशिंग, लोगों के बाकायदा क्वेश्चंस होते हैं जब पूछते हैं हाइड्रा फेशियल में ब्लीच करनी है आपने, पॉलिश करनी है? एग्जैक्टली, आप कौन सी ब्लीच यूज करते हैं? तो हम तो ब्लीच और पॉलिशर्स के खिलाफ हैं। हाइड्रा फेशियल में तो ऐसा कोई चीज होती नहीं है, ऑल्दो के बहुत सारे सैलून्स ऐसे हैं जो हाइड्रा फेशियल को मर्ज करते हैं अपने नॉर्मल फेशियल के साथ। सही है। सो वो आपको पता है, आपके अभी जैसे आप कह रही थी कि एडवांस, अब वो लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजीज को मर्ज कर रहे हैं, चाहे उसका फायदा हो या नुकसान हो। तो हर चीज बिल्कुल हर एक के लिए जरूरी नहीं होती। आप अपनी नीड के मुताबिक, अपनी डिमांड के मुताबिक अपना ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन खुद से चूज ना करें। बेहतर हर बार मैं ये कहती हूँ कि वो थोड़े पैसे जो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को, अपने एस्थेटिक फिजिशियन को देंगे ना, वो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा कि इधर आपके लिए ये ट्रीटमेंट सुइटेबल है भी कि नहीं। तो ये जो हाइड्रा फेशियल है ये हर कोई करा सकता है या ये भी कोई कराया? हाइड्रा फेशियल में बेसिकली हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आप 13 ईयर्स से अबव हैं, मेल और फीमेल दोनों, आप करवा सकते हैं। और लास्ट तो फिर कोई एज की लिमिट नहीं है, बिकॉज हाइड्रा फेशियल में हम अकॉर्डिंग टू स्किन डिसाइड करते हैं, क्योंकि हाइड्रा फेशियल एक ही नहीं होता, उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। उसमें जो सिरम्स हैं हम अकॉर्डिंग टू एज यूज करते हैं। सो डिफरेंट हाइड्रा फेशियल, जैसे मेरे क्लिनिक पर भी डिफरेंट हाइड्रा फेशियल्स अवेलेबल है ना, उसमें हम क्या करते हैं कि एज देखते हैं, नीड देखते हैं कि किस चीज की है, और उसके अकॉर्डिंगली अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अब आप ये वाला हाइड्रा फेशियल करवा लें। बिकॉज बहुत सारे हैं, जैसे एक्नी हाइड्रा फेशियल, हाइड्रेशन हाइड्रा फेशियल, इसके अलावा आपका पील हाइड्रा होता है, क्लिनजिंग हाइड्रा होता है, और एक हाइड्रा ऐसा भी होता है जिसमें हम लिफ्टिंग वगैरह, वाइटनिंग, लिफ्टिंग, ये सब भी करते हैं। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ दी हाइड्रा फेशियल्स। आप सिंपल किसी सैलून पे जाके उसका इंतखाब ना करें। इफ़ यू रियली वांट कि आपका हाइड्रा फेशियल हो, आपकी डीप क्लिनजिंग हो, तो आपके लिए बेहतर ये है कि डर्मेटोलॉजिस्ट या एस्थेटिक फिजिशियन के पास जाएं, अपनी स्किन को देखें कैसी है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्टिव एक्नी में हाइड्रा फेशियल करवा लेते हैं, यानी आपके फेस पर पिंपल्स बने हुए हैं, बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। एक्टिव एक्नी में कोई भी डॉक्टर आपको रिकमेंड नहीं करेगा कि आप हाइड्रा फेशियल करवाएं। अच्छा, ये समझ लें कि एक्टिव एक्नी अगर आपको, फिर तो कभी भी आपने अगर आपको स्किन का कोई प्रॉब्लम है, लाइक एक्जिमा, सोराइसिस,
आपको कोई रैश बनता है, किसी प्रोडक्ट से एलर्जी है, आप बताएं अपने डॉक्टर को कि आपको, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली उसमें नायासिन होता है, सैलिसाइलिक होता है, उसमें हाइलुरोनिक एसिड होता है। सो अगर आपको किसी प्रोडक्ट से एलर्जी है तो भी आपने सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट अपने डॉक्टर को बताना है कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी है, ताकि वो आपके फेस को आप अच्छा करवाने गए थे मजीद खराब ना करवा के। अच्छा, आजकल माइक्रो नीडलिंग भी बहुत ज़्यादा चल रही है, ये किस लिए कराई जाती है और कौन कौन करा सकता है? माइक्रो नीडलिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें माइक्रो नीडल्स यानी छोटी छोटी नीडल्स के लिए एक पेन का इंतखाब किया जाता है, जिसमें 36 और 12 से लेके 36 40 तक हम नीडल्स यूज़ करते हैं। उसका मकसद होता है माइक्रो पंक्चर देना आपके फेस पे, स्किन पे या आपकी स्कैल्प पर। और वो पंक्चर्स क्या करते हैं कि जब टाइनी पंक्चर्स बनते हैं ना तो वहाँ से ब्लीडिंग होती है और हमारे ब्लड को ये मैसेज जाता है कि कहीं कोई इंजरी हुई है, आप अपने वो सेल भेजें, वो चीज़ें भेजें जिनसे रिपेयर होता है। सो वो टाइनी पंक्चर देने का मकसद क्या होता है कि आपकी नंबर 1 फेस की रिजुविनेशन हो सके, नंबर 2 आपको अगर स्कार्स हैं, एक्नी स्कार्स हैं, पिगमेंटेशन है, आपके फेस पर किसी भी किस्म की अनइवन टोन हो रही है, इन सब के लिए जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको ये सारे में से कोई एक प्रॉब्लम भी है या सभी हैं, वो सब करवा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसकी 2-3 टाइप्स होती हैं। एक हम सिरम्स के साथ करते हैं, डिफरेंट सिरम्स होते हैं, वाइटनिंग सिरम्स और लाइटनिंग सिरम्स, विटामिन सी सिरम, वो सिर्फ उसे हम कहते हैं कि माइक्रो नीडलिंग विद सिरम्स। बट दूसरी टाइप होती है विद पीआरपी, यानी आपका अपना ब्लड लेके उसमें से प्लाज्मा ड्रॉ किया जाता है और उसके साथ पीआरपी करवाई जाती है। सो दोनों बेनिफिशियल हैं अंटिल अनलेस के अगर आपको एक्टिव एक्नी नहीं है, अगेन आपको किसी किस्म का स्किन रैश नहीं है, एलर्जी नहीं है, एक्जिमा नहीं है, डर्मेटाइटिस नहीं है, कोई नॉन एलर्जिक फैक्टर आपकी बॉडी में रन तो नहीं कर रहा, तब आप माइक्रो नीडलिंग करवा सकते हैं। माइक्रो नीडलिंग 20 ईयर्स से अबव के सारे लोग करवा सकते हैं, मेल फीमेल बोथ। और ये मतलब कितनी देर बाद करा लेनी चाहिए? 1 मंथ का पीरियड हम देते हैं, बिकॉज जब एक मरतबा आपकी माइक्रो नीडलिंग हुई है तो आपको कम से कम 4 वीक्स चाहिए उसकी कंप्लीट हीलिंग के लिए, बिकॉज एक प्रोसेस होता है कि वो जो टाइनी पंक्चर्स हमने दिए हैं ना उन्हें हील होना है। सही है। सो उसके लिए आपको 1 मंथ का टाइम चाहिए होगा, उस टाइम फ्रेम को क्रॉस करें आप, और 1 मंथ के बाद आप उसका सेशन रिपीट करवा सकते हैं। यूजुअली मैं 3 to 6 सेशंस करती हूँ फॉर द लाइक स्कार्स, फॉर पिगमेंटेशन, फॉर मेलाज्मा, इनके लिए यूजुअली मैं 3 to 6 अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसको देखती हूँ कि अगर पेशेंट 2 सेशन में ही अच्छे से इंप्रूव हो गया तो फिर हम उसे स्विच कर देते हैं किसी और चीज के अंदर, किसी और ट्रीटमेंट के अंदर, बिकॉज एक थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रीटमेंट होता है ना, इसके बाद आपको डाउन टाइम चाहिए होता है, 3-4 दिन 5 दिन आपके फेस पे थोड़े से निशान रहते हैं, और बाद में जब आपकी स्किन हील होती है तो बहुत मजे की लगती है, लाइक ग्लो भी आता है, बहुत खूबसूरत लगती है, ग्लास स्किन हो जाती है, दैट ग्लास स्किन। जैसे आजकल कोरियन ग्लास स्किन का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है ना, तो वो लोग चाहते हैं कि हम उस तरह की स्किन करें, तो उनके लिए ये ट्रीटमेंट अच्छा हो सकता है। उसका बहुत आसान तरीका है, कोरियन ग्लास स्किन इज नॉट अ बिग डील। कोरियन ग्लास स्किन आप कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल पे अच्छे से फिल्टर लगाएं, आपकी स्किन कोरियन ग्लास हो जाएगी, या फिर आप कोरिया चले जाएं, उनकी डाइट को यूज करें, उनका एटमॉस्फेयर आप लें, बिकॉज पता नहीं क्यों क्रेज है। आजकल पागल हुए हुए हैं, इतनी महंगी प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, उनको देख करके जी उनको अच्छी सूट करिए तो हमें भी सूट करेगी, उन्हें ये नहीं पता उनकी स्किन टाइप और है, हमारी और है। एग्जैक्टली। और हम आप देखें आज तक उन प्रोडक्ट से कोई एक भी कोरियन ग्लास स्किन नहीं लेके आ सकता। इसलिए हम कोई ऐसा दावा नहीं करते कोरियन ग्लास स्किन का। मैं तो यही कहती हूँ कि बड़ा ईजी है, आप फिल्टर लगाएं, कोरियन ग्लास स्किन हो जाती है। अभी क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं, तो विंटर्स में कौन सा ज्यादा बेहतर ट्रीटमेंट है जो कि हर कोई करा सकता है, वो थोड़ा सा इतना एक्सपेंसिव भी ना हो, पॉकेट पे भी भारी ना पड़े, और लोग अच्छे तरीके से करा लें और स्किन भी अच्छी हो जाए उनकी? बिल्कुल, देखिए इसमें एक यही जो आपने अभी कहा था हाइड्रा फेशियल, इसमें हम एक हाइड्रेशन हाइड्रा कहते हैं, क्योंकि इस वेदर में जिन लोगों की ऑयली स्किन भी होती है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ी ड्राई हो जाती है ना, डिहाइड्रेटेड होती है, तो हाइड्रेशन हाइड्रा बहुत इकोनॉमिकल होता है, वो आप करवा सकते हैं। उससे ना सिर्फ आपकी डीप क्लिनजिंग हो जाती है, बल्कि आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स भी रिमूव हो जाते हैं, और आपकी पूरे फेस की और गर्दन की स्किन को हम हाइड्रेट कर देते हैं प्रॉपरली, डिफरेंट सिरम्स के साथ, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ। तो ये एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है अगर लोग अवेल करना चाहें, कॉस्टली नहीं है बहुत ज्यादा, मतलब लाइक ये पॉकेट फ्रेंडली होता है। अच्छा। दूसरे नंबर पर मीजो पीआरपी करवा सकते हैं अगर आपको रिजुविनेशन करवानी है, बट उसके बाद थोड़ा सा ये होता है कि आपको मॉइस्चराइजर और सन ब्लॉक को फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज इसमें ड्राइनेस होने का जरा ज्यादा खतरा है। अदरवाइज आप मॉइस्चराइजर और सन ब्लॉक यूज करें डेली बेसिस पे, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम वैसे ही नहीं होगी। बट अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ट्रीटमेंट कराएं तो डॉक्टर साहिबा
तैयबा ने आपको रिकमेंड कर दी है कि आप इस मौसम में ये वाले ट्रीटमेंट्स करा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कंसल्ट करना अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको पता चल सके और डॉक्टर को पता चल सके कि भाई आपकी स्किन को इस चीज़ की नीड है या नहीं है। डॉक्टर कंवल जवाद हमारे साथ मौजूद थी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर कंवल, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।